हेलो नमस्कार। भारत के भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट्स 50 क्वेश्चंस जो आपको हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहेगा, जीडी में भी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा देशांतर भारत का मानक समय कहलाता है? मानक समय को तय करने वाला देशांतर कौन सा है? 82 पश्चिमी देशांतर, 82 पूर्वी देशांतर, 85 पूर्वी देशांतर या 85 पश्चिमी देशांतर कौन सा है? 82 पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम। किससे नहीं लगती है? मणिपुर से। कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है? मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। आंसर को हम हाईलाइट करके लाए हैं जो आपको पढ़ने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? 3 ओर से घिरा है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। त्रिपुरा मतलब 3 एंड 3 पूरा ने घिरा हुआ, पूरा घिरा हुआ किसे? बांग्लादेश से। कौन सा है? त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। किससे नहीं गुजरती है? उड़ीसा से। इसका ट्रिक क्या है? कर्क रेखा का गुरा मच्छ चाप त्रिमी। क्या है? गुरा मच्छ चाप त्रिमी। गुरा मच्छ चाप त्रिमी। कौन कौन सा राज्य होगा? गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की सृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की सृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, 8वां, 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.40। कितना है? 2.40। क्वेश्चन नंबर 6, भारत से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3200 शब्द किलोमीटर या 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3200 शब्द किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। और पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय तट रेखा से कितने समुद्री मील तक हिंद महासागर में प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र का विस्तार है? 24 मील, 12 मील, 48 मील या 200 मील। कितनी है? 12 मील। कितनी है? 12 मील। क्वेश्चन नंबर 8, इंडो सांगपो सेंसर जोन स्थित है ट्रांस हिमालय, मान हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य, शिवालिक हिमालय व उत्तरी हिमालय के मध्य किसके बीच स्थित है? ट्रांस हिमालय और मान हिमालय के मध्य। क्वेश्चन नंबर 9, कृष्णागिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ की श्रेणी को कहा जाता है? कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी। किस श्रेणी को कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी किन हिमालय के मध्य स्थित है? ट्रांस हिमालय, मान हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय और मान हिमालय। किसके मध्य है? मान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 11, शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली क्षारीय लवणीय मृदा को क्या कहा जाता है? धूड़, ले, दाया या चर। क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रे। क्वेश्चन नंबर 12, पत्थर, कक्कर, बजरी नदियों द्वारा लाए गए जमाव को क्या कहा जाता है? तराइन, भागर, भाबर या खादर। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर। नई
जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बागर कहा जाता है। नई को खादर, पुराने को बागर। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है किस हिमालय में स्थित है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय? किस किस हिमालय में है? नेपाल हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडाबेट्टा, कुद्रेमुख, अनामुड़ी या अरमाकोड़ा? कौन सी है? अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? गारो, जयवंतिया, किस्मी, खासी? कहाँ स्थित है? खासी में। कहाँ पे है यह? मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 16, डाफला, मेरी और अम्बोरा पहाड़ियाँ स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय? कहाँ पे स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में। चोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? चोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या नाम दिया गया है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट? क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार का तट। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान? कहाँ पे स्थित है? मध्य अंडमान में स्थित है। भारत और श्रीलंका किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? मलका जल संधि, पाक जल संधि, शुंडा जल संधि, बेरिक जल संधि? किससे अलग होता है? पाक जल संधि से अलग होता है। पाक जल संधि से। लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? सिनाब, सतलज, सिंधु या व्यास? कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1950, 1960, 1961, 1965? कब हुआ था? 1961। किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य। कितना था? 60% अनुपात, 60 का अनुपात था। तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सिंधु, सिनाब, झेलम, सतलज? किस पर स्थित है? झेलम पे। झेलम पर कौन सा युद्ध हुआ था? झेलम विस्तारता का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। पैनगंगा एवं वैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी? किस नदी की सहायक नदी है? पैनगंगा और वैनगंगा गोदावरी की है। क्वेश्चन नंबर 25, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड? किससे होता है? सिक्किम से होता है। सिक्किम। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, कोसी, दामोदर या महानदी? किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। कोसी को किसका शोक कहते हैं? बिहार का शोक। गंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा, घाघरा, गोमती, ब्राह्मणी? कौन सी नहीं है? ब्राह्मणी नदी नहीं है। कौन सी झील ग्रेटर झील का उदाहरण है? कौन सी झील ग्रेटर झील का उदाहरण है? सिल्का झील, लोनार झील, कोलेरू झील, सोलहुम झील? लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 29, रुद्रप्रयाग की नदियों का संगम है भागीरथी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, धौलीगंगा और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा? मंदाकिनी और अलकनंदा के मध्य के संगम को क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग की नदियों के संगम को कहा जाता है? देवप्रयाग किस नदियों के संगम को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख दें। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम? कौन सी झील को कहते हैं? कौन सी झील लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में।
केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सी झील में है? लोकटक झील में। क्वेश्चन नंबर 31, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, शरयू, गोमती। कौन सी नदी? शरयू। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। नाथपा झांकी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, व्यास, सतलज। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। कौन सी? नापता झांकी परियोजना। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, श्रावती, मांडवी, स्वर्णरेखा। किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? मांडवी। क्वेश्चन नंबर 34, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? अंग्रेजी, लैटिन, अरबी, जर्मन। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 35, जुलाई में अंत उष्णकटिबंधीय अभिचरण क्षेत्र ITCZ होता है। 25 दक्षिणी अक्षांश के आसपास, 20 दक्षिणी अक्षांश के आसपास, 25 उत्तरी अक्षांश के आसपास, 15 उत्तरी अक्षांश के आसपास, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा, फूलों वाली बेशोर, काल वैशाखी, नार्वेस्टर। क्या कहा जाता है? काल वैशाखी। फूलों वाली बेशोर किस फसल के लिए है? आम की फसल के लिए आम्र वर्षा। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? शीतलहर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अल नीनो, पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतलहर आती है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम, समुद्री तूफान, उष्ण समुद्री धाराएं। कौन सा है? उष्ण समुद्री धाराएं। क्वेश्चन नंबर 39, किस महीनों को प्रवर्तन मानसून के महीने कहा जाता है? मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी। किस महीनों को कहा जाता है? अक्टूबर, नवंबर को प्रवर्तक के महीने कहा जाता है। प्रवर्तक यानी मानसून वापस जाने का। लौटती मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा होती है? कोंकण तट, कन्नड़ तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट। किस तट पे होती हैं? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, लेह, आगरा। कौन सा स्थान है? लेह लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 42, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बाबर, खादर या तराइन। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। किस मृदा को रेंगूर मृदा कहा जाता है? रेंगूर मृदा किस मृदा को कहा जाता है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा या पर्वतीय मृदा। किस मृदा को कहा जाता है? काली मृदा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस भारतीय मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा या दलदली मृदा। स्वतः जुताई वाली मृदा को काली मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मृदा कहा जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 46, हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल व पीली मृदा, पीट या दलदली मृदा, पर्वतीय मृदा या शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। पर्वतीय मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर, पटना, पंतनगर, नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? पंतनगर में स्थित है। पंतनगर किस राज्य में है? पंतनगर किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में लिख दें।
कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? जूट, सोयाबीन, कपास, तंबाकू। कौन सी नहीं है? सोयाबीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय। कौन सा है? सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कब प्रारंभ किया गया? 2004-5, 2001-2, 2008-9, 2006-7। कब किया गया? 2006-7। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। थैंक यू, धन्यवाद।